अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कोशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हन तफसील मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगेम असम्बली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत प्रेत मेंबर सज कोशिश गस रोजन सेशनस दौरान इन लूकन हिंद मसले तुलने युद्ध जन यम मसले अजरावनस हवाले सरकार तरफ कदम तुलने इन तो आम लूकन राहत वात। लाजमी तौर पर आवाम की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने शिरकत की, कश्मीर में, जम्मू में, हर खिते में, और यही उम्मीद लेकर कि उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है और उन्हें राहत मिले, वो उनकी ख्वाहिश रही है। मैंडेट यही मिला है सरकार को, मैंडेट यही मिला है इस लेजिस्लेचर को, और हमें उम्मीद है जो अभी गवर्नर एलजी साहब ने एड्रेस पेश किया उसकी कापी भी टेबल होगी अभी, तो उस पर चर्चा होगी 2 दिन 3 दिन, और हर मेंबर को ये मौका मिलेगा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर लेगा और अपने मसाइल, अपने आवाम के मसाइल को भी उजागर करने का मौका है। कुल मिलाकर ये एक बड़ी इब्तिदा है, आगाज़ है, नई शुरुआत है, और उम्मीद है कि हमारा ये हाउस आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके और हम रास्ता और राहत पेश करने में कुछ कर सकें। ये आवाम की उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कम से कम हम सब मिलकर, इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन एक साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे, इलाज ढूंढेंगे। स्टेटहुड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मरकज़ी सरकार ने ही पार्लियामेंट में लाना है और अभी तक काफ़ी कोशिशें हुई हैं, मेमोरेंडम भी गया है, रेजोल्यूशन भी पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि सेशन अभी फिर शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, लेकिन खबर नहीं है कि इस सेशन में कुछ होगा या नहीं होगा। बहरहाल देर करने से नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान होगा और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किस नजूमी से हम पूछे कि कौन सा मौसम बीजेपी सरकार को रास आता है। अरे कुछ करना है तो करो ना अपने अवाम के लिए। आपने वादा किया है सुप्रीम कोर्ट में भी, आपने वादा किया है पार्लियामेंट में भी, वादा निभाना सीखो, ये हमारी अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली जड़बल तनवीर साहिदकन कशरन पंडितन हज घर वापसी तो नौजवान रोजगार फराहम करने हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम त वाद लूकन सत आमत तम वाद हन हन पूर करने। सर, कश्मीरी पंडितों को कब विस्थापित किया जाएगा? एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी ये कहा गया, लेकिन कब, क्या लगता है कि कब वो समय आएगा? ये सवाल हमें पहले पीडीपी और बीजेपी से पूछना होगा, खासकर बीजेपी से जो 5-6 साल से यहाँ हुकूमत है, कि एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। लेकिन जब भी आया तब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसी तरह हमारे मंशूर में भी लिखा हुआ है कि हम एक डिग्निफाइड रिटर्न करेंगे कश्मीरी पंडित्स का, कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है अभी, आज आगे आगे जैसे चलते हैं वैसे वैसे हम लोग वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां कश्मीरी पंडित अपने घरों में आए। सबसे बड़ी बात है उनको गेटोज में ना डाले, उनको एसिमुलेट करे बड़े मेजर जो मेजॉरिटी है उसके साथ। कोशिश तो रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एडवोकेट रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस रहें। हमारी कोशिश भी आगे वही रहेगी। रोजगार को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो है वो बात कही गई है, उसको लेकर क्या? देखिए 10 साल का जो बुराइयां हैं या जो तबाहियां हैं वो 10 दिन में अंडू नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि हम वो बुनियाद रख सके। वो बुनियाद जो होगी वो इस जो बजट है, जैसे उमर साहब ने कहा कि वो बजट में पेश करेंगे आस्ते आस्ते जो जो डिमांड्स है लोगों के। इसी तरह पहली बार चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इतना एग्जॉस्टिव डिस्कशंस प्री बजट लिया है, हर किसी लोगों के फीडबैक लिया है, उनको समझ के मुझे लगता है बजट में जो उनकी एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई, यथ दौरान अक्सर इलाकन मज वक्फ वक्फ रूद तो कैंचन इलाकन मज शीन पेन जारी तत महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद योदवे आज दोहस जम्मू कश्मीर मज रूद तो शीन पेनुक इम्कान ताहम हे पगह पे मौसमस मज बेहतरी यित। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक मेजर स्पेल हुआ और उसके बाद मौसम जो है 2 दिन ड्राई रहा, फिर आज खासकर 2 लेट नाइट से एक स्पेल का पॉसिबिलिटी था, तो आज अर्ली मॉर्निंग में बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी भी हुई है।
تو کرنٹ ویدر جو ہے اکراس ویلی اور جموں ریجن کے سارے ڈسٹرکٹس کے اندر لگ بھگ ہر جگہ بارش اور پہاڑی علاقوں میں اسنو فال جو چل رہا ہے. تو یہ اسپیل جو ہے آج رہے گا خاص کر 3 مارچ کو, اور 4 کو بھی جو ہے کچھ 1-2 جگہوں پہ رہ سکتا ہے, لیکن کوئی میجر اسپیل نہیں ہے 4 کو. تو آج 3 کو جو ہے پہاڑی علاقوں کے اندر کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ سنو فال, کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی سنو فال کے چانس ہیں, خاص کر نارتھ کشمیر, سینٹرل کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں. باقی میدانی علاقوں کے اندر عموماً بارشیں رہ سکتی ہیں. کچھ ایک جگہوں پہ لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی اس کو رول آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اور کمنگ ڈیز میں لگ بھگ 9 مارچ تک جو ہے ویدر عموماً رہے گا. تو اس بیچ ٹاؤن ہال ٹنگمرگ مز آج ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل سندس صدارتس من میٹنگ سانس کرنا آمت, یت مز سپورٹس کونسل, ٹریفک محکم, سیاحت محکم تو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہندو ذمہ دارو علاوہ انتظامی کے دویمو افسرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کھیلو انڈیا کس 5مس ایڈیشنس حوالہ جائزہ ہنا آو. تت میٹنگ مز موجود افسرن ون آمت زِ یہ پروگرام سپد 9 مارچ پہ 12 مارچ تام منعقد, تو امہ حوالہ گھن تمام انتظام مکمل کرنے ین. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جو 5th ایڈیشن آف کھیلو انڈیا تھا وہ آلموسٹ پچھلے ہفتے شیڈول تھا, کیونکہ پچھلے ہفتے سنو اویلیبلٹی نہیں تھی تو اس کو پوسٹ پون کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک ہفتے سے کافی ہیوی سنو فال ہو رہی ہے جو ہمارے ویسٹرن ڈسٹربنسز کے کارن ہے. تو اب ایڈیکویٹ سنو اویلیبل ہے ہمارے یہاں کنگڈوری میں, جہاں پہ فیلڈ آف پلے رہتا ہے. تو اسی کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ناؤ ہمارا جو ریوائز ڈیٹس ہے وہ 8 سے 12 تک ہے. 8 تاریخ کو ہمارے ایتھلیٹس آئیں گے, 9 سے گیم شروع ہوں گے. تو اسی کے لیے آج یہاں پہ ٹاؤن ہال تنگمرگ میں سی او صاحب, سیکرٹری اسپورٹس کاؤنسل, ایس ایس پی رورل ٹریفک, ایس ڈی ایم تنگمرگ اور جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے اعلیٰ افسران آئے ہوئے ہیں. تو ہم یہی کوشش کریں کہ آنے والے 2-3 دنوں میں جتنی بھی مکمل تیاریاں ہیں وہ کر دی جائیں گی. اگر ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو ایڈیکویٹ ڈپلائمنٹ رہے گی کہ کوئی بھی ٹورسٹ کو یا ہمارے ایتھلیٹس کو کوئی ہیسل فری ٹریول رہے ان کا. دوسرا پاور اویلیبلٹی کے ریگارڈنگ بھی ہم نے میٹنگ کی. پچھلے حالی دنوں میں کافی ہیوی سنو فال کے کارن ہمارے 2-3 33 kV کے لائن ڈیمیج تھے, جس کے کارن گلمرگ کی پاور سپلائی افیکٹڈ تھی. تو اس میں آلریڈی AW صاحب کی ٹیم کام کر رہی ہے. پلس اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کل پرسوں موسم بدلے گا تو اس سمے پریونٹیو مینٹیننس کریں گے کہ پھر بھی سنو فال ہونے سے یہ پھر لائن ڈیمیج نہ ہو پائے. واٹر ریلیٹڈ بھی کوئی ابھی ایشو ہے نہیں. اس کے علاوہ بھی یہی کوشش ہے کہ جو باقی فیسلٹیز ہیں سو دیٹ کہ ایتھلیٹس کو بھی اور جو بھی باقی آل اوور کنٹری سے میچ آفیشلز آتے ہیں ان کو کوئی حاصل نہ رہے. سر کتنے ایتھلیٹس آ رہے ہیں؟ رفلی جو جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا, رفلی اراؤنڈ 900 ایتھلیٹس آل اوور کنٹری سے آتے ہیں, تو سیم نمبر آئیں گے. تو اکوموڈیشن کے حوالے سے ان کا سب کچھ اکوموڈیشن کے لیے آلریڈی ہم نے گلمرگ کے جو ہوٹل ایسوسیشن سے بھی بات چل رہی ہے. سی او صاحب پرسنلی اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ آنے والے 2-3 دنوں میں ہم سب کچھ اکوموڈیشن کا بھی ایشو ریزالو کر دیں گے. آج انفیکٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا کہ جتنی بھی بڑی گاڑیاں آئیں گے, جو ٹیمپو ٹریولرز آئیں گی یا بسز آئیں گی, ان کو ہم کنزر میں گراؤنڈ پہ ہالٹ کریں گے. وہیں سے وہاں پہ ہم ایک سٹینڈ بنائیں گے جس سے وہ سومو یا جو اسکارپیو سے اوپر جائیں گے, سو دیٹ کہ جو جام آتا ہے چندی لورا میں تنگمرگ میں وہ نہ رہے. ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. ورلڈ ہیئرنگ ڈے کس موقع پہ آج بیجبیڑس میں زیبا آپا انسٹیٹیوٹ تو گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ طرف مشترکہ پٲٹھۍ امہ حوالہ تقریبی ہند سانس کرنا آمت, یت مز ذمہ دارو علاوہ امہ نعمت نش محروم لوکو شرکت کر. یل زن ات موقع پہ ذمہ دارو طرف ون آو زِ یم لوک سماجک اخ اہم حصہ تو اس پزِ یمن لوکن ہند خاص خیال تھاون. ورلڈ ہیئرنگ ڈے ہمیشہ منایا جاتا ہے اور WHO نے آج ایک تھیم رکھا ہے, چینجنگ دا مائنڈ سیٹ اینڈ کیئرنگ فار ہیئرنگ اینڈ اٹس یوٹیلائزیشن, جس کا مقصد ہے کہ ہر کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اعزا دیے ہے, کانوں کا بہت خیال رکھا جائے. ایک بہت بڑا چنک ہے لوگوں کا جو جموں کشمیر میں بھی, چاہے بچے ہو, بزرگ ہو, جوان سال لڑکے لڑکیاں ہو, ان میں ہیئرنگ ایشوز بہت سارے ہیں, وہ سن نہیں پاتے ہیں. اور ہیئرنگ کے ساتھ ساتھ جو بچہ سن نہیں پاتا ہے وہ بول بھی نہیں پاتا ہے, اسی لیے سائڈ بن جاتے ہو. ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میڈیکل کالج سے ڈاکٹرز, آڈیالوجسٹس, جو الائڈ ٹیم آئی تھی, پیرا میڈیکل سٹاف آیا تھا, تو انہوں نے جو محنت یہاں پہ کی اس کا ہم داد دیتے ہیں. اور گورنمنٹ UT لداخ ست وابستہ طالب علمو طرف آج تہ سری نگرس مز خاموش احتجاج کرنا آمت, یتھ دوران طالب علمو طرف لداخ انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ تہذ گھر واپسی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یوت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یل زن طالب علمو طرف ون آو زِ یودوے کئی پھر امہ حوالہ انتظامیہ منگ کرنا آئی, تاہم کھانا قدم تلنا آمت. یپر ذمہ دارو طرف ون آمت زِ طالب علمن بتھن ول مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنا آمت.
युद्ध जन तिम मजीद आवलनस मज हन यन। वालेकुम, जैसे कि पता है आप लोगों को, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख श्रीनगर में फंसे हुए हैं और हमारी रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे लिए कुछ अरेंज करें। हमने डीसी सर से भी हम बहुत सारों को हमने मेल किया, हमारे मेल्स को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको भी हम बार बार वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश है हमारे लिए ये फ़्लाइट का कुछ अरेंज करें। हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हम अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑल लद्दाख जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लद्दाख के स्टूडेंट्स, उनके बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे एग्ज़ाम्स है, 10-12 के जो री पर के एग्ज़ाम्स है, वो सारे यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनका साल भी ज़ाया हो जाएगा और उनका एग्ज़ाम जो छूट जाएगा। तो और भी सारे बच्चे जिनका डीवी है और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स है, बीसीए के कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है। तो हमें बहुत अर्जेंसी है वहाँ पे पहुँचने का। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए एक फ़्लाइट का इंतज़ाम किया जाए ताकि हम टाइम पे वहाँ पे पहुँचे और अपने एग्ज़ाम में हम लोग अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना अंजुम है और हम यहाँ लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ फंसे हुए हैं श्रीनगर में। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हमें हमारा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए जल्द से जल्द कोई अरेंजमेंट करें, हमें जाना है। सडनली हैवी स्नोफॉल की वजह से जो 27-28 को हैवी स्नोफॉल हो गया, उसकी वजह से दरिया जोजिला हमारा जो करगिल श्रीनगर कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई। तो उस बिना पर यहाँ पर थोड़ा सा इनको स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं या जो जिस सिलसिले में यहाँ आई हुई हैं, वो वापस वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है कि KSRP का या इनका कोई एग्जामिनेशन इसका डिमांड कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है कि इनका क्या एग्जामिनेशन चल रहे हैं इस वक्त। तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो है 5-6 तारीख तक हमारा एग्ज़ाम है, वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है। तो IL से 76 की अरेंजमेंट किया जाए या दूसरे N32 कारगिल कोरियर सर्विस जो चलता है हमारा रूटीन का, उसमें एडिशनल फ़्लाइट्स देकर हमें वहाँ पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने इनकी ग्रीवेंस सुनने के बाद मैंने अपने आला हुकाम से ये उनकी नोटिस में ये बात पहुँचाया है। तो विदिन 2 or 3 डेज़ जो है ये सॉल्व सेट हो जाएगा इनका मसला। लेकिन इतना जल्दी भी तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि ये सिविल एजुकेशन का मसला होता है। तो इसमें आगे बहुत कुछ से बात करना होता है, फिर आगे हायर अथॉरिटी से बात करनी होती है। तो मैंने इनका मसला जो है आगे पहुँचाया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोटस में आज पुलिस तरफ मंशियात हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमद, यथ पुलिस जिम्मेदारों, कॉलेज इंतजामिया, तलब इलमो तो जीजत शहरियों शिरकत कर। अत मौके पर ये मंशियात के मुजर असरात हवाले तकरीब में मौजूद लूकन जान दिन आई। तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमद मंशियात पे रोट लागनस हवाले रोज जानकारी प्रोग्राम साज जारी, युद्ध जन अमुक न्याल गालनस मज आसानी सपदे। कि जो लोग एडिक्ट्स हैं उनको, मैं भी मानता हूं कि जो एडिक्ट्स हैं, यहाँ पेडलर्स की बात नहीं हो रही, वो हमारे लिए पेशेंट्स ही हैं और हम भी चाहते हैं कि वो आगे आएँ, हम उनको ट्रीटमेंट दें। हमारे पास यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है पुंछ में। अगर किसी को एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको रिकमेंड करा जाता है जम्मू में भी। बट अगर कोई आता है तो एक टैबू है सोसाइटी में, हमेशा से रहता है। घर में कोई अगर, जैसे पुराने टाइम में कोई बड़ी बीमारी हो जाती तो दिखाते नहीं थे, बोलते नहीं थे, नाम तक नहीं लेते थे सीरियस बीमारी से। ऐसे ही अगर कोई एडिक्स किसी की फैमिली में होता है तो यूजली सोशल स्टिग्मा है, लोग नहीं बताते हैं। बट इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, वो जो एक मोटिव है, वो यही है कि आप लोग हमारे मैस्कट्स बने, हमारे मैसेंजर्स बने। और इस पुलिस का, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इन कोलैबोरेशन विद, जो मैम ने लिखा भी है, इन कोलैबोरेशन विद द डिग्री कॉलेज सुरनकोट, इस मैसेज को सोसाइटी के हर नुक और कॉर्नर तक लेके जाएं कि ड्रग्स की अब्यूज़ क्या हैं, ठीक है, और इनसे हमें इन बीमारियों। नाजरीन, खबरनामस में तुंद वार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बडगेम ब्लॉक हवाले कत करान वोनमुत युद्ध महकम तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना हवाले तमाम कोशिश जारी ताहम पज मुस्तक लूकन स्कीम हुंद फायदे तुलनस हवाले रजिस्ट्रेशन करने बाबत ब्रोह कुन इन युद्धन तिम आसानी सान अम स्कीम हुंद फायदे तुलित हकन। जैसे कि आपने ठीक फरमाया, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इससे पहले स्कीम चली है, ये कोई नई स्कीम नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। ये एक दूसरी स्कीम है, रिफाइनड वे में हमारे सामने आई है।
तो इस स्कीम के तहत हम बेसिकली उन्हीं लोगों को घर देते हैं जिनके पास घर नहीं है। इस स्कीम का स्पिरिट ही यही है। तो इसमें मोस्टली वही लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, या वो लोग आएंगे जिनके पास कच्चे घर हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो जॉइंट हाउस में रहते हैं और जॉइंट हाउस में उनके पास उतनी जो वहाँ पे जो उनको जो कमरे हैं उतने कमरे नहीं होते हैं, 1 या 2 कमरों में बसते हैं। ये लोग एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये एक हाउस होल्ड के लिए स्कीम आती है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास लोग आते हैं कोई विदाउट मैरिज, विदाउट होल्डिंग एनी राशन कार्ड, ऐसे भी लोग आते हैं कि हमें PMAY के तहत एक घर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी है। जिले पुंछस में आज BRO तरफ तकरीब इंसाज करना आमुत यथ मज BRO के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुलाजमों तो मजूरों ते शिरकत कर अत मौके पे ये 1.1 किलोमीटर बिमर गली टनली हुंद ब्लास्ट करना आव तचो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जी यह कामयाब ब्लास्ट सपदमुत ये टनल तमीर सपदन सत वात कयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठई राहत। ये बड़ा ही मुबारक दिन है हम सबके लिए और खास करके पुंछ राजौरी के लोगों के लिए कि ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली ये जो भीमर टनल है इसका आज जो है लॉन्च सेरेमनी थी। वर्दी चीफ इंजीनियर जो हैं BRO संपर्क के, उन्होंने इसको जो है लॉन्च सेरेमनी को जो है सरंजाम दिया। उनके एजिस में ये पूरी प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया। 1.1 यानी 1100 मीटर इस टनल की जो है वो कुल लेंथ है और अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टन होगा। पूंछ का और जम्मू के बीच का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर ये शॉर्टन होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस टनल की और हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये संपर्क जो हमारी ये जो BRO की एजेंसी है ये जल्दी से जल्दी जो है इस टनल का जो है काम वो। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।